हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हम आज पढ़ते हैं टॉपिक पीओसी। ठीक है, तो पीओसी में है क्या? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रेजेंट होगा, इसको हम लैब टेस्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमें जितना जरूरत होगा हम आपको अभी उतना बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपको स्टार्टिंग में उतना ही सीखना है और उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा जानकारी हम आपको आगे जब चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे डिटेल में तो फिर से ये चीज़ रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्टिंग है, तो जितनी रिएक्शंस की या जितना इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको उतना बताएंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो एक्सरसाइज होगी, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला है कि टेस्ट फॉर एसिडिक एच। ठीक है, तो एसिडिक एच मतलब हाइड्रोजन एसिडिक होगा, उसको पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि कोई एक जनरली कंपाउंड है, ऐसा ZH लिख लिया हमने, और ये H क्या है बच्चों? एसिडिक है। ठीक है, और अगर हम इसमें सोडियम मेटल मिलाते हैं, आपको पता है बच्चों कि अगर कोई एसिड है उसमें अगर हम सोडियम मेटल मिला दें तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक सॉल्ट बना लेगा, Z माइनस Na प्लस और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है हाफ मोल। ठीक है, तो कंपाउंड का जो 1 मोल लिया अगर हमने, इसका 1 मोल ऑफ कंपाउंड विल गिव हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कंपाउंड का 1 मोल हाफ मोल हाइड्रोजन गैस क्या है? रिलीज करता है। अब हमें बच्चों ये पता लगाना है कि हाइड्रोजन जो एसिडिक है, हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन एसिडिक है? तो जनरली हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली ज्यादातर केसेस में हमें मिलेगा सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, हेलोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो हम ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक मानेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होगा? जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन आपने देखी है बच्चों, जैसे HCl है। ठीक है, HCl एक एसिड है, और इसमें अगर हम सोडियम मेटल मिलाते हैं तो क्या करता है बच्चों? NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है, इस तरीके से। तो अगर हम एसिड है तो एसिड में क्या होता है बच्चों? एसिडिक H होता है। एसिड सोल्यूशन में क्या H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एसिडिक H है मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, उसमें अगर हम सोडियम मेटल मिलाते हैं तो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो टेस्ट फॉर एसिडिक H में हमें यही देखना है कि हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? एसिडिक है। कंपाउंड्स हैविंग acidic H will liberate hydrogen gas, on reaction with sodium metal। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम मेटल टेस्ट के। जैसे हमने लिखा है अल्कोहल प्लस सोडियम। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से,
तो यहां बन जाएगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिखा है PHOH, बच्चों फिनॉल है ये, प्लस सोडियम, यहां बन जाएगा बच्चों PHONA, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे लिखा है RNH2 प्लस सोडियम, ये भी क्या है, नाइट्रोजन से अटैच है, यहां बन जाएगा RNHNA, एक H की जगह पर सोडियम आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है RSO3H। ठीक है, तो RSO3H का मतलब क्या है, RS डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो अगर हम सोडियम मेटल के साथ देखेंगे तो मिलेगा RSO3Na प्लस हाफ हाइड्रोजन, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे ROCH3, तो बच्चों ईथर है, तो ईथर में देख रहे हैं ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एसिडिक H नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो H एसिडिक है, अगर नहीं रिलीज हो रही है तो H एसिडिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों एल्कीन है, तो एल्कीन के हाइड्रोजन को हम एसिडिक नहीं मानते। ठीक है बच्चों, याद रखना है, यहाँ पर भी सोडियम मेटल टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन बच्चों अगर ये अल्काइन होता, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें क्या है sp कार्बन है, तो हमने आपको बच्चों बताया था कि sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। कार्बन sp क्या है, इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम एसिडिक मानते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और अगर आप यहाँ पर सोडियम मेटल मिला डालते हो, ठीक है, तो सोडियम मेटल के साथ कंबाइन करके यहाँ पर बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ऐसा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे होते CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3, तो कार्बन तो ठीक है बच्चों sp है, लेकिन sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम मेटल देखते हैं, सोडियम मेटल मिलाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये रिलीज करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों ये था सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में बच्चों नेक्स्ट देते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पता लगाना है कि गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम दो तरीके के टेस्ट करवाते हैं। एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर का कलर बच्चों ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि अगर एल्केन है, आपको पता भी एल्केन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन में अगर हम ब्रोमीन वाटर मिला दें, ठीक है बच्चों, तो अगर हम एल्केन में ब्रोमीन वाटर मिलाएं तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एल्केन में ब्रोमीन वाटर मिलाने से कोई रिएक्शन नहीं होती। मतलब यह है कि ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने
एल्कीन या एल्काइन लिया हुआ है, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन में अगर हम ब्रोमीन वाटर मिलाएं तो क्या होता है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर विल डिसअपियर, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो बच्चों ये लैब टेस्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड मिलेगा, अल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो ब्रोमीन वाटर मिलाने से उसका ब्राउन कलर क्या है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना है कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमें नहीं मिलता। तो बेंजीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिनॉल और एनिलीन, बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल और एनिलीन, ये ब्रोमीन वाटर के साथ और यहां पर ब्रोमीन वाटर के साथ ये क्या बनाते हैं बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी बनाता है क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बेंजीन में तो नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, कारण क्या है, कि हम चीजें जब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड वाले टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब हम इसको और डिटेल में सीखेंगे, यहाँ पर क्यों नहीं मिलता। लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी चीजें जरूरत की हैं उतना हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो फिनॉल और एनिलीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलता है और इसमें ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और यहाँ पर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है बच्चों। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है। अब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किस कंपाउंड का होगा तो आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर बता देंगे। लेकिन अगर देखें तो ये प्रेसिपिटेट इस तरीके का एक कंपाउंड बनता है, OH, Br और Br और Br, ठीक है। और यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। आप डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा सकते हैं। ये NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर Br है, ये Br है और ये Br है। तो अभी बच्चों प्रोडक्ट याद रखना अभी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और बच्चों ये क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये है बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, जिसको TBP के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हमने देखा पहला टेस्ट जिसको बोलते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब हम इसमें अनसैचुरेशन के लिए एक टेस्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है बी नंबर का, बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट, तो बच्चों ये रिएजेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं ये बेयर्स रिएजेंट है क्या। तो कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं बच्चों। कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बच्चों, KMnO4। कोल्ड उसको ऐसे लिख देते हैं और OH माइनस। तो OH माइनस क्या है, अल्कलाइन है मतलब बेस है, ठीक है। तो कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं और इसका कलर होता है बच्चों पिंक। पिंक कलर का ये सॉल्यूशन होता है। अब देखिए अगर आपने एल्केन लिया हुआ है और एल्केन में हम
बेयर्स रिएजेंट मिलाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती, मतलब बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता। लेकिन अगर एल्कीन या एल्काइन लिया हुआ है और बेयर्स रिएजेंट मिलाते हैं तो पता चलता है कि पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। तो पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट विल डिसअपियर। तो कलर का डिसअपियर हो जाना, इससे ये पता चलता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो कैसा है बच्चों, अनसैचुरेटेड है, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। अब बच्चों में ये समझना है पहले कि टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है एल्काइंस हैविंग SpCH, मीन्स ऐसे एल्काइन जिसमें sp कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको हम कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। जैसे देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर कार्बन sp है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एल्काइन के बच्चों हम टर्मिनल कहते हैं। ये टर्मिनल, ये एल्काइन है। अब ग्रुप कैसा भी रहे, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी क्या है, sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है बच्चों, टर्मिनल एल्काइन। अब रिंग भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन। लेकिन जब हाइड्रोजन ना जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पर CH3 और CH3, तो कार्बन तो ठीक है sp है, यहां पर भी sp कार्बन है, तो sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको टर्मिनल बोलते हैं। अगर sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है तो टर्मिनल नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल एल्काइन, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में एल्काइन तो पता चल जाएगा, लेकिन वो टर्मिनल होगा या इंटरनल होगा, उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है वो है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो जो टेस्ट बताते जा रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक क्वेश्चन तो इससे पेपर में बनता ही है, ठीक है। तो आप टॉलेंस टेस्ट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट देखते हैं पहले क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NH4OH होता है। हम इसी को ऐसे भी लिख देते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है टॉलेंस रिएजेंट को। तो टॉलेंस रिएजेंट है क्या, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास अल्काइन है और उसमें हम टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो क्या करता है, यहां पर ये H जो एसिडिक है वो इस मेटल से रिप्लेस हो जाता है, जो सिल्वर मेटल है उससे रिप्लेस हो जाएगा,
तो RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ठीक है। और ये बनता है यहां पर क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है ये। तो अगर अल्काइन टर्मिनल है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट टॉलेंस रीजन के साथ बन रहा है, ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्लस दूसरे कंपाउंड आप देखेंगे कि NH4 और NO3 प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। तो मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन ऑन रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। लेकिन अगर अल्काइन इस तरीके से होता, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहां पर आप टॉलेंस रिएजेंट मिलाते तो यहां पर क्या होता, नो रिएक्शन, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता। तो टर्मिनल एल्काइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, लेकिन अगर इंटरनल है तो इंटरनल एल्काइन में कोई रिएक्शन नहीं होती, टर्मिनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर हम इसमें बेयर्स रिएजेंट मिलाते तो टर्मिनल हो या इंटरनल हो, बेयर्स टेस्ट तो दोनों में मिल जाएगा, लेकिन टॉलेंस टेस्ट टर्मिनल एल्काइन का ही है, ठीक है। इसका जो दूसरा टेस्ट होता है बच्चों, उसको देखते हैं, बी नंबर। Cu2Cl2 टेस्ट। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, NH4OH प्लस Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूप्रस। तो यहां पर देखिए, अगर एल्काइन टर्मिनल है और हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं तो यहां पर बच्चों में मिलता है रेड प्रेसिपिटेट। बच्चों ये क्या बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट। तो रेड प्रेसिपिटेट में यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहां जो मेटल है कॉपर, उससे रिप्लेस हो जाता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C और Cu, कॉपर मेटल आ जाता है, इसकी वजह से क्या है, रेड प्रेसिपिटेट बनता है। अब NH4 है और Cl, NH4Cl प्लस H2O भी बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्यूप्रस क्लोराइड में रेड प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलाया है तो हमें मिलता है बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये है टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। लेकिन यहां पर भी अगर इंटरनल है, ठीक है, ये दोनों R हो या R डैश हो, ठीक है, और यहां पर कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये है टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। तो पीओसी में बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल के बारे में, टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, OH है। हम कैसे पता लगाएंगे कि गिवन कंपाउंड में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, ठीक है बच्चों, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट में आपसे ल्यूकास रिएजेंट भी पूछता है क्या होता है, तो हम इसमें देख लेते हैं पहले कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को जब कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अब ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, इस चीज को समझना है। जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल आपको पता है बच्चों 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है और 3 डिग्री का भी हो सकता है। तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कौन सा अल्कोहल लिया है, इसको पता लगाने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो मेन मतलब ये है इसका
तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट को यूज करते हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो बात यह कि जब ल्यूकास रिएजेंट हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उसमें मान लिया एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो जब ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे हम उसमें, तो क्या पता चलेगा कि उनका जो रिएक्शन का रेट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ल्यूकास रिएजेंट reacts with different rate with primary, secondary and tertiary alcohol। तो ल्यूकास रिएजेंट का जो रिएक्शन का रेट है उन तीनों अल्कोहल से क्या डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम पता लगा लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल है। अब देखिए क्या होता क्या है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है और हमने सभी जगह ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, ठीक है, तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में मिलता है नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में मिलता है टर्बिडिटी फॉर्मेशन आफ्टर 5 मिनट, ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल है इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्मेशन। टर्बिड सॉल्यूशन मतलब क्या, थोड़ा सा क्लाउडीनेस टाइप का सॉल्यूशन होगा। अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है तो हम समझ जाते हैं वो अल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी मिलेगा आफ्टर 5 मिनट। प्राइमरी अल्कोहल में जनरली टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है, या अगर मिलेगा भी तो आफ्टर 30 मिनट हमें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल तो आप बच्चों जानते हो कैसा है, RCH2OH इस तरीके का। सेकेंडरी अल्कोहल तो हमें पता है कि R और OH इस तरीके से एक H रहेगा। तो टर्सरी अल्कोहल में जानते हो तीनों अल्काइल ग्रुप है इस तरीके से, R और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH है इस तरीके से। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ल्यूकास टेस्ट। तो अभी बच्चों इतना ही ध्यान रखना है। अब ये टर्बिडिटी कैसे बनता है, उसका टर्बिडिटी बनने में इसका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इस चीज को हम आगे अल्कोहल के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है प्रेसिपिटेट बनाने में, या यहाँ पर इंस्टेंट क्यों बन जा रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में भी सीखेंगे। तो अभी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि क्या बन रहा है और कितने टाइम से बन रहा है टर्बिडिटी। नेक्स्ट अल्कोहल का टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड। तो बच्चों ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जो लैब टेस्ट है इनके बारे में किसमें क्या बन रहा है वो आपको प्रैक्टिकल जब आप कर रहेंगे स्कूल में तभी भी काम आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज है, तो पहला हम फास्फोरस और आयोडीन का यूज करते हैं, फिर हम AgNO2 यूज करते हैं, इसी सीक्वेंस से मिलाए जाते हैं, फिर हम HNO2 का यूज करते हैं और फाइनली हम
इसमें NaOH मिलाते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब इसी सीक्वेंस में जब रिएजेंट यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, ठीक है, क्या है, RCH2OH, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो RCHOH इस तरीके से मिलेगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में जब इसी सीक्वेंस में हम रिएक्शंस कर रहे होंगे तो यहां मिलता है RBC। विक्टर मेयर टेस्ट को आप RBC से याद रख सकते हैं। इसमें मिलता है रेड कलर, ठीक है, ब्लू कलर और कलरलेस, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा और टर्सरी अल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट है, उसको आपको अभी इतना ही याद रखना है। कलर कैसे बनने होंगे वो हम आगे रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तब डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी हैं तो हमें ये बताना थोड़ा सा समझाना मुश्किल रहेगा कि किस तरीके से कलर आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है, अभी जो एक्सरसाइज है, असाइनमेंट है, वो इसी से ही सॉल्व हो जाएगा जितना हमने बताया है, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप हमें चीजों को समझना है। तो बच्चों अल्कोहल का जो तीसरा टेस्ट है उसको देख लेते हैं, कैन टेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कैन टेस्ट क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। फॉर्मूला है NH4 अमोनियम Ce नाइट्रेट है NO3 6, ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तब अल्कोहल 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, ठीक है। तो अल्कोहल कोई भी हो, अगर हम इसमें कैन मिला देते हैं, कैन टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, रेड कलर। तो बच्चों हम देखते हैं केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल बच्चों जानते हैं उसमें टेस्ट होता है इंपॉर्टेंट फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फिनॉल जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ क्या है, OH होता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो फिनॉल का टेस्ट हो या फिनॉल को हम इनॉल भी कहते हैं, तो टेस्ट फॉर फिनॉल या इनॉल। इनॉल क्या होता है बच्चों, जब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ क्या हो, OH हो, ठीक है, उसको इनॉल कहते हैं। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली क्या है, OH ग्रुप है, तो उसको हम इनॉल या उसी को हम फिनॉल कहते हैं। टेस्ट फॉर इनॉल और फिनॉल, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ OH ग्रुप है, लेकिन अगर आप ल्यूकास टेस्ट करवाते हो यहाँ पर तो ल्यूकास टेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का है। अगर OH बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो हम इसको फिनॉल कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट डिफरेंशिएट करेगा, ल्यूकास टेस्ट नहीं होता। इसी तरीके से अगर अल्कोहल आपने लिया हुआ है और यहां पर फेरिक क्लोराइड मिलाते हो, ठीक है, तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट अल्कोहल में नहीं होता, लेकिन यहां पर आप ल्यूकास टेस्ट करवा रहे होंगे तो यहां पर ल्यूकास टेस्ट मिल सकता है, पर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा है, ठीक है। तो बच्चों ये टेस्ट फॉर फिनॉल में फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या आएगा बच्चा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें हम बच्चों एक इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डीएनपी टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम डीएनपी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो डीएनपी है क्या? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन को हम डीएनपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनपी। इसी को हम ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डीएनपी को ब्रैडीज रिएजेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो पहले हम देखते हैं कि NH2 ये बच्चों इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। इसका नाम है हाइड्रोजीन। ठीक है, अब बात करें अगर हम एक बेंजीन रिंग लगा दें NH और NH2, तो हाइड्रोजीन में बेंजीन रिंग लगाया मतलब फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसी में, तो हमने क्या किया? फिनाइल हाइड्रोजीन बना लिया। अब बात आ रही है कि 2,4 डाइनाइट्रो, तो इस पर अगर हम, ये नंबर 2 है और ये नंबर 4 पोजीशन है, तो इसमें हमने NO2 ग्रुप लगा दिया तो डाइनाइट्रो हो गया, और NH और NH2। ठीक है, ये 1 2 3 और 4, तो हम इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका डीएनपी। अब रिएक्शन में क्या होता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स on reaction with DNP will produce येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो डीएनपी के साथ रिएक्शन करने पर एक प्रेसिपिटेट बनाता है जिसका कलर क्या है बच्चों? येलो। रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए, ये C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है तो C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, प्लस ये लिखा हमने डीएनपी का रिएजेंट। ठीक है, यहां से H2O रिमूव कर लेता है और बनता है C डबल बॉन्ड O, H2O जाने के बाद C डबल बॉन्ड N NH, ये NO2 और ये NO2। ठीक है, तो बच्चों ये जो बना इसको बोलते हैं, इस तरीके का कंपाउंड जो बन रहा होगा वो क्या होगा? येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना तो बना दिया हमने, लेकिन आपको याद रखना भी कोई जरूरत नहीं है। आगे जब हम टॉपिक में पढ़ रहे होंगे तब ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो भी आप सीख जाएंगे। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड में हमने डीएनपी मिलाया तो आपको क्या मिलता है बच्चों? येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इसको हम आगे के टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो पीओसी में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड के लिए हम टेस्ट पढ़ते हैं टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो टॉलरेंस टेस्ट से पहले हम देख लेते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट है बच्चों अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और प्लस AgNO3 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हम टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, सिल्वर मिरर। ठीक है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, या कभी कभी ब्लैक प्रेसिपिटेट भी दिख सकता है आपको, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर है तो सिल्वर मिरर का बनना ये इंडिकेट करेगा कि गिवन कंपाउंड आपका क्या है, एल्डिहाइड होगा। अब ध्यान देना है बच्चों आपको, टॉलेंस रिएजेंट में जो मेन पार्ट है वो क्या है, सिल्वर प्लस है। ठीक है, तो इसका टॉलेंस रिएजेंट में जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट वो क्या है बच्चों, सिल्वर प्लस। तो सिल्वर प्लस सिल्वर में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर मिरर या ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ये रिएक्शन है। अगर कीटोन होता, इस तरीके से कीटोन होता और टॉलेंस रिएजेंट मिलाते, तो कीटोन के केस में नो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। ठीक है, तो कीटोन के केस में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कीटोन में ये टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों ध्यान देना है कि फॉर्मिक एसिड विल गिव टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में टॉलेंस टेस्ट मिलता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में बच्चों दिखाई देता है क्या है, CHO ग्रुप दिखता है, जिसकी वजह से फॉर्मिक एसिड में भी टॉलेंस टेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन बच्चों क्या होता है, इट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन से मिलकर के बनता है, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A में कॉपर सल्फेट लेते हैं और फेलिंग सोल्यूशन जो B है इसमें हम बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट टार्टेरिक एसिड से बनता है और टार्टेरिक एसिड होता है बच्चों CH OH C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बच्चों क्या है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड से ही हम बेस के साथ रिएक्शन करवा करके हम बना लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर H की जगह पर एक जगह सोडियम लगा देंगे, एक जगह पर बच्चों हम क्या कर देंगे, पोटेशियम लगा देंगे, तो मिल जाएगा हमें CH OH COONA और C डबल बॉन्ड OOK। ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, अब बच्चों इसमें टेस्ट की बात करें तो जो फेलिंग सॉल्यूशन में एक्टिव जो स्पीसीज है, एक्टिव स्पीसीज मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या है, यहाँ पर कॉपर मेटल है, कॉपर +2 वाला। ठीक है, तो कॉपर +2 वाला जो मेटल है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हमने एल्डिहाइड लिया हुआ है, एल्डिहाइड और फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं उसमें, तो एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता है, प्लस कॉपर प्लस का हमें रेड प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो कॉपर प्लस का रेड प्रेसिपिटेट बनता है और जो फेलिंग सॉल्यूशन में जो एक्टिव पार्ट है वो क्या है, कॉपर +2 है। तो कॉपर +2 कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि गिवन जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है। लेकिन अगर कीटोन होता, कीटोन है अगर और फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते, यहां पर क्या होता, नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो
कीटोन के केस में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन, अगर एल्डिहाइड होगा तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा और अगर कीटोन होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं इसमें बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फेलिंग जैसा ही होता है। ठीक है, तो इट इज solution of copper sulfate complexed with सोडियम सिट्रेट। ठीक है बच्चों, यहां पर सिट्रिक एसिड से हम बनाते हैं सोडियम सिट्रेट को। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो बी है यहां पर होगा सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो सोडियम सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड से बनाते हैं बच्चों। तो सिट्रिक एसिड है CH2 COOH COH COOH एंड CH2 COOH। ये बच्चों है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड में हम सोडियम लगाना है, सॉल्ट है ये, तो Na CH2 COH COONA एंड CH2 C डबल बॉन्ड ONA। ये बन गया बच्चों सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है, एक्टिव पार्ट यहां पर भी क्या है, कॉपर +2 है। ठीक है, और कॉपर +2 कॉपर प्लस में कन्वर्ट होता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के केस में कीटोन में भी रिएक्शन यहां पर नहीं होती, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक है बच्चों, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन का जो रिएक्शन है बिल्कुल वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब बच्चों एक इसमें नोट लिखेंगे हम। नोट पॉइंट ये है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टेस्ट है सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। अब बच्चों सिर्फ रिएजेंट क्या होता है, इट इज डाइल्यूट solution of रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का जो कलर है बच्चों पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो इट्स पिंक कलर हैज बीन discharged by passing SO2। ठीक है, इसके पिंक कलर को हम SO2 गैस को पास करके डिस्चार्ज करवा लेते हैं और फिर जैसे ही ये रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो इसका पिंक कलर रिस्टोर रहता है। व्हेन दिस रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, its pink color restores। ठीक है बच्चों, तो क्या है देखिए, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, लिया, ये पिंक कलर का है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, SO2 पास करते हैं तो क्या मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन मिला। अब जैसे ही हम इसमें एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं
तो पिंक कलर रीस्टोर्स। ठीक है, तो पिंक कलर का वापस आना, ये पता, इससे हमें ये पता चलता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। तो बच्चों ये था टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट देखते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट है आयोडीन एंड बेस NaOH, या हम इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं NaOI, या इसको लिख दिया जाता है IU माइनस, ये इसका रिएजेंट है। ठीक है, अब बच्चों ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में भी देखने को मिल जाता है और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें भी देखने को मिलता है। तो द टेस्ट इज गिवन बाय, कहाँ मिलता है उस चीज को देखते हैं, इज गिवन बाय compounds having CH3CO group and CH3CHOH group, मीन्स ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप हो और ऐसा अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो। ठीक है, उनमें ये टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है आइडोफॉर्म में, देखिए जैसे हमने CH3CHO लिया, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हम आयोडीन और NaOH मिलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो येलो प्रेसिपिटेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड या एक अल्कोहल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान रखना है आइडोफॉर्म में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट का बनना, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको आइडोफॉर्म कहते हैं। ये क्या है बच्चों, आइडोफॉर्म है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही हमने अल्कोहल लिया है यहाँ पर, तो CH3CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम आयोडीन या NaOH मिलाएं तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला, और फंक्शनल ग्रुप से अटैच ये कार्बन अल्फा है और उसके बाद में कार्बन क्या है, बीटा है। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा CH3 एंड अल्कोहल हैविंग बीटा CH3 विल गिव दिस टेस्ट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट इज given by alcohol having beta CH3 and carbonyl compound having alpha CH3। ठीक है बच्चों, तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। येलो प्रेसिपिटेट बनने से हम पता करते हैं कि यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH3CHO, नंबर 2 CH3COCH3, नंबर 3 CH3C डबल बॉन्ड O तरीके का ग्रुप, नंबर 4 नंबर 5
Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Number 11. ठीक है, तो यहां पर चेक करते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ पर क्या है, अल्फा CH3 है, तो यहाँ पर हमें हेलोफॉर्म टेस्ट या जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए अल्फा CH3 है, मिलेगा। अब इस तरफ एक तो CH3 चाहिए, दोनों में से एक तरफ हो तो टेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला, लेकिन ये CH3 नहीं है, इस पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अल्फा CH3 होना चाहिए। इसमें आप चेक करिए तो यहाँ तो अल्फा CH3 है, लेकिन ये क्या है, अल्फा CH2 है, तो यहाँ पर ये टेस्ट मिल जाएगा। इस तरफ से एक तरफ अल्फा CH3 है तो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये अल्फा है और ये अल्फा है, अल्फा पर CH2 है, यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए अल्फा पर CH3 नहीं है, टेस्ट नहीं मिलेगा। अब अल्फा CH3 होना जरूरी क्यों है, तो हम जब रिएक्शंस में पढ़ेंगे इन चीजों को तो और डिटेल में हम यहाँ पर इनको सीखेंगे कि अल्फा CH3 होना ही क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या है, बीटा CH3 देखना है, ये टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 है, टेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, यहाँ पर बीटा CH3 है, कम से कम एक तरफ तो होना जरूरी है, टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा और बीटा, ठीक है, तो ये बीटा है, तो आप अगर यहाँ पर चेक करें, ठीक है, अभी देखिए जैसे ये इसको हम लिख देते हैं CH2 CH3, यहाँ पर देखिए बीटा पर क्या है, CH2 है, यहाँ पर बीटा पर CH2 है, तो ऐसे केस में टेस्ट नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए, अल्कोहल हैविंग बीटा CH3 and carbonyl compound having alpha CH3 will give this test.